ऊपर आई थी पानी चेक करने, थोड़ा सा पानी फैल गया। गर्मी बहुत है। हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज का ब्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ घर को थोड़ा बहुत सेट, क्योंकि सेट तो है लेकिन फिर भी डेली डस्ट हो रही है, डेली मैसी भी हो रहा है घर, तो उसको फिर से मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। और मैंने सोचा दिन भर मैं क्या करूँगी, अपना कुछ ना कुछ काम करती रहूँगी। इनका रूम मैंने ऑलमोस्ट डन कर दिया है, लेकिन मैट्रेस नहीं डाला, क्योंकि मैट्रेस का जो कवर है ना ऊपर वाला, उसको मुझे वॉश करना है और वो चूहों ने कट भी कर दिया है, तो उसको ठीक भी करना है, इसलिए मैट्रेस नहीं डाला। बाकी का मैंने डस्टिंग क्लीनिंग मतलब अच्छे से कर दी है। और अब मेरे को इतना वाला एरिया अपना वाला करना है, बेडरूम भी थोड़ा सेट करना है, कपड़े स्टैंड पे हैं उनको यहाँ पे लाना है, फोल्ड करना है। तो छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं। मैंने मैंगो शेक बना के इनको पिलाया और ये चले गए अपने काम से। अब मैं अपने लिए बाद में बनाती रहूँगी कुछ ना कुछ और अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलो किचन में जा रही हूँ। मैंने किचन में एक लाइट लगवा ली है, क्योंकि मैं कम लाइट में काम नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ट्यूब लाइट की ज़रूरत थी। मेरे पास रखी हुई थी, पहले भी लगाई थी मैंने किचन में, तो वो इनसे लगवाया सुबह। और किचन की एक लाइट ऑलरेडी ख़राब हो गई। ये जो इस टाइप की जो लाइट होती है ना, ये जो ऊपर लगी हुई है, तो ये ना किचन की एक ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं एक लाइट में कैसे काम करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसमें ट्यूब लाइट लगवा ली है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन को थोड़ा बहुत सेट कर लूँ, है ना, और खाना वगैरह बनाने लायक उसको कर लूँ प्रॉपर। उसका सिलेंडर वगैरह मुझे सब कुछ क्लीन करना है। आज की डेट 29 मई है और आज है वेडनेसडे। चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक से। कितनी ज़्यादा डस्ट आती है, ये देखो भाई, बुरा हाल है। ये नौतों पे ना बुरा हाल कर रहे हैं। कितनी सफाई करूँ मैं यार, उड़ उड़ के आ रहा है सारा कचरा, क्या करूँ मैं। तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो अभी तो मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ। पहले पूरे घर की झाड़ू निकाली मैंने बहुत अच्छे से, इनको फ्री कर दिया था पहले, क्योंकि इनको काम से जाना था, तो ये चले गए। उसके बाद में मैं थोड़ा सा ब्लॉग में बिज़ी हो गई थी, आप लोगों के लिए ब्लॉग भी शेयर करना था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। कोई ना, मैं आराम से अपने सारे घर के काम करती रहूँगी। अभी शिफ्टिंग का काम है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट ही हो जाती हूँ, क्योंकि पहले ब्लॉग वगैरह एडिट करना, आपके साथ शेयर करना, फिर अपने काम करना, निपटाना, फिर खाना पीना, ये सब कुछ। गर्मी का टाइम है तो पहले कुछ खाने पीने के लिए बना लेती हूँ। उसके बाद पूरे घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा खुद से ही मैं कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं किचन में चलती हूँ और अब मैं किचन को थोड़ा सा सेट करती हूँ, कि मतलब इतना तो हो जाए कि मैं यहाँ पे आराम से थोड़ा बहुत खाना पीना बना सकूँ। जब किचन मैसी होता है ना, तो मेरा किचन में काम करने का मन नहीं करता। ऐसा मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है बताना। फिर भी मैंने बहुत दिन एडजस्ट कर लिया। मुझे कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, 5 से 6 दिन तो हो ही गए होंगे। तो मैं अभी इतने दिन से तो एडजस्ट कर ही रही थी, लेकिन फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कल ही सिलेंडर तो लगा दिया था, लेकिन ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बीच में रखा हुआ था सिलेंडर, तो उसके लिए भी हॉल नहीं है ना अभी सिलेंडर की, ये जो पाइप है उसके लिए, तो इसको मैं साइड से रख देती हूँ और साइड से ही चूल्हा रख देती हूँ। फिर मैंने एक साइड का पहले पूरा कॉर्नर जो है ना, पहले उसको मैंने खाली किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके, मेरे को समझ में आता है, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता कि बीच में से कोई भी काम स्टार्ट कर लो। तो पहले मैंने चूल्हा सेट किया कि चूल्हा मुझे कहाँ लगाना है, फिर मैंने स्टैंड सेट किए कि मुझे स्टैंड कहाँ रखने हैं, फिर मैंने बर्तन निकाले कि बर्तन मुझे कहाँ रखने हैं, और जो कल के बर्तन रखे हैं धुले हुए वो मुझे लगाने हैं जगह पर, और जो थोड़े बहुत खाने पीने के बर्तन हैं उनको मुझे साफ़ भी करना है।
तो कुछ इस तरह से मैंने एक एक करके काम किया ना, तो फिर मुझे समझ में आया। और जब ये नहीं होती ना तो मेरा काम में ना प्रॉपर मन लगता है, और जब ये होते ना तो ये बैठे हैं तो हम लोग कुछ बातें करने लग गए, तो फिर बीच में मैं भी बैठ गई, तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम मेरा ख़राब हो जाता है इनके साथ बैठ के बातें करने में। तो अभी ये नहीं होते ना तो मेरे काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो बस इतना मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, सारे बर्तन मैं जगह पे लगा देती हूँ। इसको मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते, इसलिए। और आज का जो आउटफिट मैंने पहना है ना, ये बहुत टाइम पहले पहना था, आज बहुत दिन के बाद पहना है। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन मुझे साफ़ करने थे, वो भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो गाइस काम करते करते हालत ख़राब हो गई और 2 बार लाइट भी चली गई थी। और 9 तपों में मौसम ना चेंज हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना कि उसकी कुछ हद नहीं है। तो धूप चली गई है और हल्की फुल्की सी बारिश भी आई थी अभी, और तूफ़ान भी आया था। मैं तो गेट बंद करके अंदर मैंने किचन थोड़ा बहुत क्लीन किया है, क्योंकि मुझे उसमें खाना वगैरह बनाने में अच्छा नहीं लग रहा था। अब ऐसा हो गया है कि थोड़ा बहुत उसमें खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी कि घर मतलब मेरा किचन मैस रहे। और अभी थोड़ा सा मौसम चेंज है, धूप गई और मेरी हालत ख़राब है। मैं एक बार और नहाने जा रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत काम हो गया मेरे को, आज दिन भर हो गया सच्ची में यार। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, अब मैं नहाने जा रही हूँ। एक बार पौधों को पानी दे दूँ थोड़ा सा, सुबह नहीं दिया शायद मैंने, फिर मैं नहाने जाती हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे जूते चप्पल भी लगाने हैं। अभी मेरे को जूते चप्पल मैंने ओपन ही नहीं किए क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, इसलिए। कमेंट आया था कि आप लोग एक मैट रख लीजिए, तो यहाँ पे मैट नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि ऊपर भी नहीं आती है और यहाँ पे तो आसपास में मुझे नहीं लगता कि मिलेगी हमें आसानी से। तो मैं नहीं रख सकती, मेरी मजबूरी है और मैं खुद ही कर लूँगी। कुछ दिन का काम और है, फिर इतना ज़्यादा नहीं रहता, घर का ही रहता है और मैं तो घर पे ही रहती हूँ, तो मैं तो खुद से कर सकती हूँ। मुझे सही भी लगता है घर के काम करना, और उनके हिसाब से तो फिर मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं नहीं रख सकती। और यहाँ पे पहली बात मुझे मिलेगी भी नहीं, अगर मैं सोचूँ भी तो भी नहीं मिलेगी। तो ये है, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी बज गए हैं 4:15। तो सोचो आज मैं सुबह से लगी हूँ, थोड़ा बहुत मैंने बैठ के आराम से काम किया, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू लगी हुई हूँ। लाइट चली गई फिर बैठ गई, फिर फ़ोन आ गया तो फिर बैठ गई, मतलब ऐसे मेरा निकल गया दिन पूरा। कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये डबरा गए हुए हैं काम से, तो इनका तो जाना आना लगा ही रहता है। और मैं फिर से एक बार नहाने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मुझे लग रहा था कि मैं नहाने गई और इतने में ये आ गए, या फिर इतने में ऊपर जो हमारे लैंडलॉर्ड रहते हैं वो आ गए, तो फिर गेट कौन खोलेगा। इस चक्कर में मैं नहाने नहीं गई, फ्री थी तो फिर मैंने सोचा चलो मैं सब्जी बना के रख देती हूँ। तो एक बार तो मैं मॉर्निंग में नहा चुकी हूँ और एक बार और जा रही थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं सब्जी और बना देती हूँ, उसके बाद में फिर जाऊँगी। और मैं सब्जी बना के फ्री होने ही वाली हूँ, तब तक फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो कल हम लोग बैंगन लेके आए थे और बैंगन एकदम फ्रेश है, तो मैंने सोचा चलो बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं। और बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ, सिर्फ टमाटर हरी मिर्ची डाल के। बड़े ही टेस्टी बने थे और बैंगन भी एकदम फ्रेश थे ना, तो अच्छे बने थे, बिना बीजे वाले बैंगन होते ना वो मुझे खाने में अच्छे ही नहीं लगते। लेकिन बैंगन की सब्ज़ी लगती अच्छी है अगर मन से बनाओ तो। लेकिन अभी कोई ज़्यादा मसाले मेरे पास है नहीं, नॉर्मल से मसाले के साथ मैंने इसको बनाई, लेकिन अच्छी बन गई थी। तो अभी मैं आई हूँ फ्रिज में से टमाटर हरी मिर्ची लेने के लिए। फ्रिज को रखने के लिए किचन में नहीं है स्पेस, इसलिए हमने इसको बाहर रखा है। और बाहर रखने से सही भी है, फ्रिज को थोड़ा सा फ्रेश एयर मिलती रहती है, बहुत ज़रूरी है उसके लिए भी, तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही रखा है फ्रिज को। मुझे छोड़ के मैं गेट नहीं खोल रही, मैं गेट नहीं खोलूंगी। जो मुझे छोड़ के जाएंगे उनको मैं ऐसे बाहर निकाल दूंगी। अब मौका मिला है मेरे को बाहर निकालने का। डिवाइडर से टकरा गया। चलो आ गई लाइट, बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आई है यार, बहुत तेज बारिश। आपको दिखाती हूँ, ये देखो बारिश आ रही है, वाह मौसम अच्छा हो गया। अब तो मैं
बहुत खुश हूँ। ओ माय गॉड, आंधी और बारिश दोनों ही है। ये भी सही टाइम पे आ गए। इतनी तेज आंधी, तूफान, बारिश, सब कुछ। वाह, मजा आ गया यार। थोड़ी तो राहत मिली। अब पेपर में न्यूज़ आएगी गर्मी से राहत मिली लोगों को। इतना तूफान, इतनी बारिश। बारिश इतनी नहीं है, तूफान ज़्यादा है, बारिश कम है। मैं पता है इसमें ना पार्किंग में 3 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ सुबह से। इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही थी मैं, क्योंकि वही पैर पे अंदर जाते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सफाई पसंद है। अब क्या है, थोड़ी सी मिट्टी दब जाएगी ना तो थोड़ी सी धूल कम आएगी, लेकिन कल धूप आ जाएगी तो वही हाल है फिर से। मज़ा आ गया। मेरी स्माइल देखो, मेरा फेस देखो कितना उतर गया ना यार, काम करते करते। बेचारी अंजलि, बहुत मेहनत हो जाती है। मैं बहुत मेहनत कर लेती हूँ यार सच्ची में। कभी कभी तो सोचती हूँ ना ये मैं ही हूँ जो मैंने कभी इतना काम नहीं किया यार। लाइफ सब करा लेती है ये, लेकिन मस्ती भी बहुत करती हूँ ना। मेरी खुशी वापस आ गई और ये भी आ गए। ये आ जाते तो मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं होते ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अकेला अकेला महसूस करती हूँ। फ़ोन चला लिया, काम कर लिया, फ़ोन चला लिया, काम कर लिया, बैठ गई, फिर कुछ देख लिया, फिर कुछ। इस तरह से मैं अपना दिन निकाल देती हूँ। 1 hour later. तो बस मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। इससे पहले थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और हम लोगों ने फिर चाय पी बैठ करके। नहीं बोले तो कैसे कर दो, खाली हमने नहीं कराया ऐसा वैसा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:30 और आरती कर दी भगवान जी की। हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे घूमने के लिए, क्योंकि मैं भी दिन भर घर में रहती हूँ और मौसम अच्छा है आज का। तो ये बोले चलो चलते हैं कहीं बाहर। तो बस ऐसे मैंने ये कुर्ती पहन ली और चप्पल मुझे मिल रही थी, लेकिन मैंने खोल दिया जिस पर जूते चप्पल रखे तो उसको ऊपर से कुछ निकाला मैंने पहनने के लिए। ज़्यादा अंदर नहीं देखा, जो मिला वो पहन लिया। चलो, तो ये है हमारा ग्वालियर और ग्वालियर का व्यू देखिए। ग्रीनरी इस वाली साइड बहुत अच्छी ग्रीनरी है और एक सिटी सेंटर साइड ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा घर से बाहर निकले। दिन भर काम 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 में हो गया था। इनको भी मन था बाहर निकलने का, तो फिर मैं भी आ गई इनके साथ में। बच्चों को सिखा देते हैं किसी से बात नहीं करना है ना। ऐसे हम लोग थोड़ा सा बस घूमने आए हैं और कुछ नहीं, शॉपिंग नहीं करनी है हमें। अच्छा, मुझे ना कमेंट आ रहा था कि आप ना अपने किचन के लिए कुछ ऐसे रैक वगैरह ले लो। तो मैं सच बताऊँ ना, मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना भर के सामान है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ जब भी शिफ्ट करती हूँ। तो क्योंकि अब यहाँ पे हमें किचन में कुछ नहीं मिला, अब हम कभी दूसरे घर में जाएँ तो वहाँ पे हमें शायद कैबिनेट वगैरह मिल जाए ना, तो इसलिए फिर वो फालतू सामान रखा रहता है, फालतू वेस्ट करते हैं हम लोग पैसा। अब मैं अपने घर के लिए कुछ भी नहीं खरीदूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सामान है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब शिफ्ट करती हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन मैं कुछ भी अपने घर के लिए लेना नहीं चाहती हूँ। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, आपके साथ कुछ मुझे शेयर भी करना है। बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन आज फाइनली वो दिन है जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देख रहे हैं अपने लिए फ़ोन। तो यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि मेरा जो फ़ोन है, इनका फ़ोन ना 4G है और आजकल ना 5G का ट्रेंड है। तो ये बोल रहे थे कि मैं देखूँ क्या फ़ोन कैसा क्या है। और अभी हम लोग OnePlus के सेंटर पे हैं, तो बस यहाँ पे ये अपने लिए फ़ोन देख रहे हैं। कैमरा देख फिल्टर के पूरे कर रहा है। ये बात तो है। 65 कौन सा है ये? OnePlus 12 है ये।
OnePlus 12 है। ये कह रहे हैं विदाउट फिल्टर ही ये तो बढ़िया गोरा दिखा रहा है। मैंने ये ले लो, बढ़िया फिल्टर भी लगाना पड़ेगा, आज तो फिल्टर से गोरे हो जाते हैं। सही से नहीं दे रहा है, इसमें टिश्यू लग गया। अंदर गाइस मेरी फेवरेट आइसक्रीम, मैं इसी के लिए आती हूँ यहाँ पे बस। ले लिया, किसी और के लिए देख रहा था मैं। किसके लिए? अच्छा, चोरी चोरी चुपके चुपके। हम लोग आ गए और मैंने कपड़े भी चेंज कर ली। मैं दूध गर्म करके रख दी थी, जिससे ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। और लाइट लग गई तो अभी अच्छा उजाला हो रहा है किचन में। वहाँ से निकल गई है, ये नहीं निकल गई। कहाँ से निकल गई? ओ हाँ, मैंने कहा था इससे नहीं चिपकेगी, वो डबल टेप ही लेके आना पड़ेगा। सैलो टेप से नहीं चिपकेगी वो ट्यूबलाइट, डबल टेप से, क्योंकि हम लोगों ने हॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया ना, इसलिए। तो दूध गर्म हो जाएगा तो बस रोटियां बनानी रह जाएगी। सब्जी तो मैं बना करके ही गई थी। गर्मी तो अंदर बहुत ज़्यादा, किचन में ज़्यादा गर्मी लगती है। और पता है ये चूल्हा है ना, ये स्टार्टिंग का चूल्हा है मेरा, और इसकी जो हालत है ना वो मतलब बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी हमारा साथ दे रहा है तो हम इसको क्यों छोड़ें, है ना। तो अभी ये सही से चल रहा है, इसके दोनों चूल्हे चल रहा है, ये वाला चूल्हा नहीं चल रहा छोटा वाला। तो छोटे वाले से तो मुझे ऐसा कुछ काम पड़ता भी नहीं है, बस इससे सबसे ज़्यादा काम मैं इससे करती हूँ, बड़े वाले चूल्हे से, और छोटा वाला भी चल जाता है। तो इसके ये जो स्विच होते हैं ना ये भी टूट गए, और ये वाला चूल्हा भी नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन अभी हम इसको नहीं निकाल रहे हैं। और जब ये पूरी तरह से अपना साथ छोड़ देगा हमारे साथ तो फिर देखेंगे बाद में। अभी हमारे साथ है तो फालतू का पैसा खर्च नहीं करना है, पैसा सेव करना है, और है ना, तो इसलिए। बट ये चूल्हा बहुत अच्छा, इसका पता है। और ये जो ऑटोमेटिक चूल्हा है इसके मुझे वो हैबिट नहीं देखी ना, क्योंकि उनका चूल्हा तो गैस उससे माचिस से जलाते थे या लाइटर से, तो इसको मेरे को वो हैबिट नहीं रहती ना, हमको बहुत भूल जाते, बहुत टाइम हो जाता है। तो ये तो मेरा ऑटोमेटिक वाला है, इसके साथ में मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, अपने आप ही ऑन हो जाता है। तो इसमें ये अच्छा ना लाइटर ढूंढना है ना माचिस ढूंढनी है, सीधा ऑन करो ऑफ करो बस। तो ये मेरा चूल्हा बढ़िया बड़ा सा चूल्हा है मेरा, और काफ़ी अच्छा निकला, ये क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। सूर्या का है ये, सूर्या का। किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल है, बस किचन के काम ना होते भी गैस के सामने वाले, कितनी गर्मी लगती है। रोटियां बनानी है बस मुझे। और किचन आप लोगों ने देख लिया, मैंने इतना सा सेट कर लिया है। चूल्हे को मैंने यहाँ पे रख लिया है विंडो के पास, और ये थोड़ा सा इतना सेट कर लिया कि मतलब मैं चॉपिंग कर सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ, मुझे सामान मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे सामने ही रख लिया है। और मैं ज़्यादा ग्रोसरी अभी इसलिए लेके नहीं आ रही क्योंकि सारे खाली डब्बे मैंने नीचे भर के रखे हैं, तो ऊपर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं ग्रोसरी लेके नहीं आ रही हूँ अभी। लेकिन मुझे बहुत सारा सामान लाना है, कुछ भी नहीं। आज मैंने बैंगन बनाया ना तो मुझे सौंफ की याद आ रही है, सौंफ नहीं थी, फिर मैंने जीरा में तड़का लगाया, क्योंकि जीरा ले लिया। जीरा ज़्यादातर सब्जियों में यूज़ होता है, तो मैं जीरा लेके आई थी। तो इसलिए मैंने कोई भी ग्रोसरी अभी नहीं खरीदी। और इस बार मेरे पास पापड़ आपड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बना पाई इस बार। मैंने इतना सोचा था कि पापड़ वगैरह बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास पापड़ फ्राई करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। सब देखेंगे बाद में, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐसे सब ले लूँगी। हालत देखो क्या हो रही है। गर्मी में रोटी खाना बंद कर दो बस, तो सही है। बहुत बहुत देर हो रही है। तुम क्या चाहती हो, डेली बाहर खाएं दाल रोटी? बाहर ही खाओ डेली। अभी आज खाया ना बाहर,
खाना बनाने के बाद हम दोनों ने खाना खाया, उसके बाद सारे बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ किया और उसके बाद कुछ नहीं, फिर आराम किया। हेलो गाइस, तो कल मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया था। अभी मॉर्निंग में मैंने घर के सारे काम कर लिए और व्लॉग का मैंने एंड ही नहीं लिया था क्योंकि थक गई थी मैं, कल दिन भर लगी रही। फिर शाम को हम लोग मार्केट चले गए और इनका वाला जो आज स्टडी रूम, जो म्यूज़िक रूम, जो हमारा ऑफिस है, उसको मैंने सेट कर दिया है अच्छे से। तो मैंने सोचा आज मैं यहीं से अपना व्लॉग का एंड लेती हूँ। मैं जगह जगह से मतलब व्लॉग का एंड ले रही हूँ, स्टार्टिंग तो कहीं से भी कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं उसको छुपा नहीं सकती। पहले मेरा बहुत मन था कि मैं ना बताऊँ, लेकिन मैं बताऊँगी। जब सारी चीज़ें बताइए तो ये भी बताऊँगी। तो वो ये सब कुछ मैं आपको होम टूर में दिखाऊंगी एक में, कि मैंने कौन सी चीज़ कैसे सेट की है। अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं है, सारी चीज़ें इधर उधर अभी हम कर रहे हैं। जहाँ हमें कंफर्टेबल रहेगा कि चीज़ें यहाँ से उठाने रखने में हमें सुटेबल है तो वहीं पे रहेंगी फिर। और अभी तो हम उनको चेंजेस जो होते जा रहे हैं हमारे घर में, तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए होम टूर मैं अभी नहीं दूंगी आपको। जब पूरा घर सेट हो जाएगा, जब मैं कंफर्टेबल रहूंगी, उसके बाद मैं आपको एक होम टूर दिखा दूंगी कि मैंने घर तो आपको दिखा दिया है घर कैसा है, बस जो सामान है वो मैंने कैसे क्या अरेंज किया वो सब कुछ मैं आपको फिर दिखा दूंगी। तो बात करते हैं लास्ट दिन, जो हमारे डबरा में लास्ट दिन चल रहे थे। मैंने 3 दिन वहाँ पे खाना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया था, उसका रीज़न मैं आपको आज बता रही हूँ। आपको पता है कि मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ, बहुत आस्था है मेरी पूजा पाठ में। तो उन सबको भी ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है। तो जितने दिन मैं वहाँ पे रही उतना दिन तो ये कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उनको पता है कि मुझे पसंद नहीं है। अब देखिए हमें वहाँ से निकालना है, तो उन्होंने क्या हरकत स्टार्ट कर दी कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने के लिए, हम बोल तो सकते नहीं है मुँह से क्योंकि फिर हम लोगों को ये बोल रहा है कि खाली करने के लिए हमने नहीं बोला, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो हरकतें हम ऐसी करेंगे जिससे कि इनको चिढ़ होगी और ये यहाँ से जल्दी खाली करके चले जाएंगे। तो जो मेरे जेठ हैं वो गांव से आते हैं। जिस दिन मैं मशीन लगा के बैठी थी, मैंने आपको दिखाया था, जिस दिन मैं रो रही थी रोते हुए जो आपको दिखाया था, तो क्या होता है उस दिन वो घर आते हैं, आकर के सारी लाइटें वगैरह बंद चालू करना उन्होंने स्टार्ट कर दी। जो चालू थी उनको बंद कर दिया, मतलब आके पूरे घर का वो झाड़ू वगैरह निकालने लग गए, जैसे कि मैं तो वहाँ पे सफाई कर ही नहीं रही थी। इनकी बीवी को 20 से 25 दिन हो गए थे गांव में और डेली मैं ही क्लीनिंग कर रही थी, लेकिन आकर के ऐसे झाड़ू निकाल रहे हैं घर की जैसे कि मैं क्लीनिंग नहीं कर रही थी। तीसरी चीज़ वो अपने साथ में लेकर के आए थे, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जितने दिन मैं वहाँ पे रही मेरी वजह से वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो वहाँ रास्ते से ही एग लेकर के आए, आकर के उन्होंने फ्रिज में रख दिए जहाँ पे मेरा खाना रखा हुआ था। तो फिर वो सारा खाना रात को मैंने उठा करके हमने उस खाने को नहीं खाया, उसे उठा करके मैंने बाहर सारा खाना फेंक दिया और मैंने वो खाना नहीं खाया। तो जब मैंने फ्रिज ओपन करके देखा तो उसमें एग रखे हुए थे, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद है क्योंकि आपको पता है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं। मुझे पता है कि एग में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, तो बस मुझे नहीं पसंद, ठीक है। तो वो एग्स रख करके और उनको जाना था शादी में, लेकिन फिर भी उन्होंने ये हरकत की क्योंकि उनको खाना नहीं था, लेकिन उन्हें मुझे गुस्सा दिलानी थी। लेकिन मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, मैंने उस दिन खाना बनाया ही नहीं, ना ही हमने खाना खाया और जैसे थे फ्रूट्स वगैरह खा के हम सो गए थे। लेकिन जब फिर उन्होंने एग ला के रख दिए वो भी ठीक है, चलो ठीक है। मैं किचन में फिर गई ही नहीं और पानी मैंने फ्रीजर में रखना शुरू किया। बस फ्रीजर में मैं पानी रखती थी और वो पानी उठा कर, क्योंकि उनका डबल डोर का फ्रीज था, पानी उठा करके मैं अपने मिल्टन में रख लेती थी, जिससे मुझे बार बार किचन में जाना ही नहीं पड़ रहा था। तो मैंने किचन में जाना ही बंद कर दिया था। उसके बाद उसी दिन रात के 7 साढ़े 7 बजे वो किसी 2 बंदे को बुलाते हैं, क्योंकि वो BSF में थे तो उनके लिए सारी चीजें नॉर्मल थी। वो डेली ही वहाँ पे करते होंगे क्योंकि उनके लिए तो नॉर्मल होती है सारी चीजें, ड्रिंक वगैरह करना और है ना ये सब कुछ खाना पीना। तो 2 बंदे को बुलाया। अभी तक ये सारी हरकतें नहीं हुई थी जब मैं वहां पे थी, लेकिन अब मैंने आपको वही बताया ना कि उनको मतलब बोल नहीं पा रहे हैं उस चीज को और करके जल्दी से हमें वहां से जाने के लिए बोल नहीं सकते, तो वो ऐसी हरकतें करने लग गए। 2 लोगों को किसी को बुलाया
शादी में जा रहे थे और घर में बाहर वाला जो रूम था वहाँ पे बैठाकर, घर में मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, मैं अकेली एक लेडीज घर में, और लोगों को बुला करके ड्रिंक की उस वाले रूम में। मतलब मुझे पूरी तरह से गुस्सा दिलाया। फिर तभी तो मैं जाके अपने रूम में रो रही थी। फिर मैं घर से बाहर निकल गई और पड़ोस में जो मैंने आपको एक लड़की को मिलवाया था जब मैं लास्ट में आ रही थी, तो मैंने उसको बुलाया और उसके साथ में बाहर जाके मैं बैठ गई। मुझे अंदर अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो फिर मैं बाहर निकल गई थी। फिर जब ये आए रात को 9 साढ़े 9 बजे, फिर मैंने इनको सारी चीज़ें बताई और उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग बिना चाय पानी कुछ भी बिना खाए पिए, क्योंकि फिर तो हम किचन में कुछ बनाया ही नहीं, खाया ही नहीं, हमने कोई सवाल ही नहीं उठता है। फर्स्ट हम लोग सुबह 6 साढ़े 6 बजे तो हम घर से निकल गए अपना घर सर्च करने के लिए। तो ये सारी हरकतें उनने उस दिन की, जिसकी वजह से मैं रो रही थी और मुझे बहुत बुरा लगा। और बस फिर हमने ये सोच लिया था कि अब हमें 1-2 दिन में वहाँ से खाली ही जो है वो करना ही है। और लोगों से बोलते हैं कि बोला हमने कहाँ बोला खाली करने के लिए, उनका मन है, हमने कहाँ बोला। और पूरी प्लानिंग के साथ में जो गांव से आए थे ना, क्योंकि वो वहीं से लेकर के आए थे और उनको और उनकी माँ को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इन सब चीज़ों से नफरत है, मुझे पसंद नहीं है सारी चीज़ें। तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और आकर के ये सारी हरकतें की। जब पता है कि शादी में जाना है खाना खाने के लिए, फिर भी वो एग लेकर के आए, लोगों को बुला के ड्रिंक करवाई उसी दिन घर में। तो इसका मतलब क्या है ना। तो यही रीज़न था मेरा उस दिन रोने का और यही रीज़न था मैंने 3 दिन वहाँ पे खाना नहीं बनाया। जब हम लोग वहाँ से शिफ्ट करके आई गए उसके बाद मैंने खाना पीना वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अपना आरओ से मैंने पानी यूज़ किया, फ्रीज़र का यूज़ किया था, उनकी मैंने फ्रिज का यूज़ ही नहीं किया था। और बस हम लोग अपना आ गए और आज बहुत खुश हैं क्योंकि हम उस जंगल से, उस दलदल से निकल के आए हैं। और किसी की बहू बेटी के सामने ड्रिंक करना या करवाना है ना, और अब अपनी बीवी के सामने बिठाना 8 से 10 लोगों को और फिर ड्रिंक करना और करवाना, फिर देखेंगे कि कैसा लगेगा, है ना। ये सारी हरकतें तुम्हारे अंदर हैं और अब देखेंगे कि किसी को परेशान करना तो बहुत आसान है ना। जितना तुम लोगों ने हमें टॉर्चर, जितना ज़्यादा परेशान किया है ना, इसलिए सारी चीज़ें यूट्यूब पर आई हैं। यही रीज़न है यूट्यूब पर आने का। और देखिए, ये कुछ लोग मुझे समझा रहे हैं कि छोड़ो उन सब चीज़ों को, भूल जाओ, आगे बढ़ो। इतना आसान नहीं होता भूलना, क्योंकि चोट यहाँ पे लगी है और चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, तो इतनी जल्दी नहीं भूल सकते। और यूट्यूब पर मैंने लाना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि जिससे कि लोगों को पता चल सके इनके बारे में। लोग इनको अच्छा समझते हैं, उनको भी पता चले कि ये किस टाइप के लोग हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।